अच्छा नमाज पढ़ोगे मैं अज़ान कर दूंगा तो इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो यार हाय हाय उस अज़ान का आलम क्या हो जिसका पढ़ने वाला बिलाल पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह hayya ala حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله। हज़रात एक बात मैं आपको बताऊं, जब इंसान दुनिया में आया भी नहीं था अभी माँ के पेट में था तो अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से लिखवा दिया था कि फरिश्ते लिख दे कि ये दुनिया में कितने दिन रहेगा, दुनिया में कितने दिन जिएगा, दुनिया में कितना खाएगा, दुनिया में कितना पिएगा, दुनिया में कितना कमाएगा, दुनिया में कितना लुटाएगा। फरिश्ते लिख दे। जलसे में आने वालों जब तुम माँ के पेट में थे जब ही फरिश्ते ने लिख दिया था, यानी तुम्हारी आने की डेट अभी फिक्स नहीं हुई थी, जाने की डेट पहले फिक्स कर दी गई। ये है जिंदगी की हकीकत, ये है इस दुनिया की हकीकत। और जो अल्लाह ने तुम्हारी डेट फिक्स करा दी, कुरान कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, उस डेट के बाद आप एक सांस भी नहीं ले सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। सवाल पैदा होता है हजरत कि अगर वेंटिलेटर पे अपने मरीज को लेटा दे तो क्या सांस ले सकता है? कुरान कहता है नहीं। हमने कहा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे क्या सांस ले सकता है? कुरान कहता नहीं। जब मौत आएगी, जो वक्त अल्लाह ने लिखवा दिया है, उसके आगे एक सांस आप नहीं ले सकते। ये है जिंदगी की तल्ख हकीकत, ये है आईना जिंदगी का। देख लो, जो आज हम दुनिया में खो करके और कहते हैं दुनिया ही शायद सब कुछ है, हम सोचते हैं कि शायद मरेंगे तो देखा जाएगा। और दुनिया में आने वाले मरेगा कब? तेरे मरने की डेट तेरे आने से पहले फिक्स है, मरेगा कब पहले फिक्स है। और दुनिया में जिंदगी भर ब्रांड करने वालों कि मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, मैं उस ब्रांड का पहनता हूँ, मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, मुझे वो ब्रांड चाहिए, मुझे वो ब्रांड चाहिए। पूरी जिंदगी ब्रांड करने वालों, हो सकता है जो कफन तुम्हें दिया जाए वो बाजार में आ चुका हो, वो कफन मार्केट में आ गया, जो कफन तुम्हें दिया जाए। हो सकता है वो कफन आखिरी दुकान पे आ गया डिलीवर होते होते और सिर्फ अब इस कफन को वही खरीदेगा जो तेरे कफन पहनाने के लिए खरीदने जाएगा। वो आखिरी खरीदी भी उस कफन की होने वाली है। कोई भी चीज कई बार बिकती है ना, ये रुमाल फैक्ट्री से डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया होगा,
पहले होलसेलर को मिला होगा, उसके बाद डीलर को, उसके बाद छोटे दुकानदारों पे, फिर मेरे पास आया। ऐसे ही कफन का कपड़ा डायरेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है आखिरी खरीदी जो उसकी होने वाली है वो आखिरी दुकान पर कफन का कपड़ा आ गया हो। और दुनिया में हराम का काम करके, हराम की बिजनेस करके, हराम का कारोबार करके लोगों को सदा का दौलत इकट्ठा करने वाले, कफन में कोई जेब नहीं होती, कोई जेब नहीं होती। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, मरने से पहले अपने बेटों से कह के गया, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया वाले मेरे हाथों का तमाशा देखें। बेटों ने पूछा, है मेरे बाप, मरने के बाद तो हाथ कफन के अंदर ढांक दिए जाते हैं, लेकिन तू ये वसीयत क्यों करके जा रहा है कि मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना? तो सिकंदर आजम ने कहा था, मैं पूरी दुनिया को ये दर्द देकर जाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को ये पता कर जाना चाहता हूँ। और दुनिया वाले, दुनिया में खो जाने वाले देख लो, और दुनिया को सब कुछ समझ लेने वाले देख लो। वो सिकंदर आजम जिसकी हुकूमत का तख्त पूरी दुनिया में बिछा करता था, आज दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। ये है दुनिया की हकीकत। मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मेरे भाई हम खो गए दुनिया में। आज आप जलसा सुन रहे हैं बड़ी मोहब्बत से, मैं मानता हूँ ये अल्लाह का इनाम है आप पर कि आप जलसा सुनना, ये भी अल्लाह का इनाम है। लेकिन सुबह को जाकर आप सो जाएंगे, फजर नहीं पड़ेंगे, खुदा की कसम आप भूल गए फिर आखिरत को, अब भूल गए तुम अल्लाह के अज़ाब को। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, आपने इस आयत को जो है शायद भुला दिया। हम सिर्फ जलसा सुनने के लिए नहीं पैदा हुए थे, हम रब की इबादत और नबी की शरीयत को मुकम्मल तरीके से फॉलो करने के लिए पैदा हुए थे। नबी की शरीयत को फॉलो करने के लिए कोई और नहीं आएगा। नबी की शरीयत को फॉलो मुसलमान तू करेगा। कान खोल कर सुनो, नबी की शरीयत काफिर के लिए नहीं, नबी की शरीयत मुसलमान के लिए। हम दुनिया में आए, दुनिया की हर चीज की तैयारी हमने की। मेरे भाइयों एक बात बताओ, शादी होती है किसी के घर पर तो शादी की तैयारियां कितने अच्छे से पूरे घर वाले करते हैं। शादी का दिन रख गया 6 महीना पहले, 6 महीने से तैयारियां शुरू। कभी कपड़ा खरीदा जा रहा है, कहीं सोना खरीदा जा रहा है, कहीं गोल्ड खरीदा जा रहा है, कहीं चांदी खरीदी जा रही है, कहीं घर में रंग रोगन किया जा रहा है। जिस घर में शादी है उस घर में बड़ी बड़ी जो है तैयारियां शुरू हो रही हैं। बल्कि वो शादी एक होने वाली है, लेकिन शादी की तैयारियां उसके चाचा भी कर रहे हैं, ताया भी कर रहे हैं, खानदानी भी कर रहे हैं, फूफा भी कर रहा, मामू भी कर रहा, खालू भी कर रहा, दोस्त भी कर रहे हैं, मिलने वाले भी कर रहे हैं, अहबाब भी कर रहे हैं। एक शादी है, इतने लोग तैयारियां कर रहे हैं। मैंने पूछा किस लिए ये तैयारियां जारी है? तो पूरे जहानाबाद से आवाज आई, बोला ना मेरे दोस्त की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे भतीजे की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे भांजे की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे बेटे की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे बेटे वाली की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मेरे कजिन की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस शादी की तैयारी कर रहे हो किस तारीख में है? कहा मौलाना फला तारीख में है। मैंने कहा क्या तुझे यकीन है ये शादी उस तारीख में होगी? तो कहा मौलाना यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, हमने तो बारातें भी लौटती देखी है। कोई बात है कि नहीं कहा जा सकता कि उस तारीख में ये शादी हो जाएगी, हमने तो बारातें भी लौटती देखी है। हजरत हो सकता है कि जिसकी शादी है उसका इंतकाल हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, हो सकता है शादी की तारीख आगे बढ़ जाए, हो सकता है शादी की तारीख पीछे हट जाए। हाँ, शादी की तारीख रख तो दी गई है, मगर यकीन नहीं कि उस तारीख में शादी हो जाएगी। मैंने कहा दुनिया के नादान इंसान शादी का यकीन नहीं, फिर भी तैयारी में पूरा जहानाबाद जुट गया। लेकिन मौत की तारीख अल्लाह ने जो फिक्स कर दी है, कुरान कहता है ना आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है, उसकी तैयारी कब करेगा? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हज़रत माशाअल्लाह। शादी का यकीन नहीं, उसकी तैयारियां तो पूरी लॉबी कर रही है, पूरा जहानाबाद कर रहा, पूरी रिश्तेदारी कर रही है। लेकिन जिस मौत का तुझे पता है कि फरिश्ता आएगा तो वापस नहीं जाएगा, उसकी तैयारी कब होगी? उसकी तैयारी कब होगी?
आदमी कहता है अभी तो जवानों बुढ़ापे में कर लूंगा, तुमको यकीन है कि बुढ़ापा आएगा? कोई एक आदमी खड़े होकर बता दे हजरत मुझे यकीन है मेरा बुढ़ापा आएगा। हमने नौजवानों को जाते देखा है और ऐसे ऐसे मर्द हैं। अभी कोरोना आया, आपने देखा कि एक साल पोता चला गया, दादा रह गया। अरे भाई किस चीज के लिए बैठे हुए हो? हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मेरे भाई मुसलमान की शान ये तो नहीं होती कि दुनिया में ऐसा भूल जाए, दुनिया को ऐसा पकड़ ले, दुनिया के रंग लगी में ऐसा खो जाए कि आखिरत को भूल जाए। नहीं, मुसलमान वो है कि जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करे, वो मुसलमान है। दुनिया में रह के दुनिया को हासिल करते हैं, वो काफिरों की शान है। दुनिया में रह के आखिरत को जो हासिल करते हैं, ये ईमान वालों की शान है। ये मना नहीं कर रहा कि पैसा नहीं कमाओ, अल्लाह करे तुम करोड़पति हो जाओ, अल्लाह करे तुम्हारा पति हो जाओ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, पैसे के लिए दीन को ना छोड़ो, पैसे के लिए नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, पैसे के लिए दीन नहीं छोड़ना चाहिए, पैसे के लिए सच नहीं छोड़ना चाहिए, पैसे के लिए मुस्तफा की शरीयत नहीं छूटना चाहिए, पैसे के लिए कुरान का रास्ता नहीं छूटना चाहिए। मैं पैसा कमाने मना नहीं करता, जायज तरीके से अगर करोड़पति अल्लाह आपको बनाए तो बन जाओ, अगर हराम तरीके से एक सिक्का अपनी जेब में ना आने दो। इसलिए ईमान वाला वो है जो हराम की दौलत को ठोकर मार देता है मगर कभी सीने से नहीं लगाता। इसलिए कि मरना है, उसे पता है कि मुझे दुनिया से जाना। लेकिन आज मेरा मुसलमान खुदा की कसम झूठ बोलकर अगर उसे रोजी मिल रही है तो झूठ बोलने आज मुसलमान तैयार है। शराब की भट्टियों पर जाकर देखो, शायद गैर मुस्लिम कम हो, आज मेरा मुसलमान ज्यादा नजर आ रहा है। कहां पर आज मुसलमान नहीं है मुझे बता दो। क्या हम मेकअप के मार्केट में कम है? सबसे आगे हम। और एक बात बताऊं, लोगों कड़वी है मगर हकीकत कह रहा है, गैरों ने शायद इतनी बेपर्दगियों के बाजार गर्म न किए जितने आज इन कलमा पढ़ने वालों ने कर दी। गैरों के यहाँ एक रामलीला होता है, शायद साल में एक बार होती है, एक बार होती है, उनमें उनके मर्द औरत जाते होंगे। हमारे औरत साल के 12 महीने चलते हैं। गलत नहीं कह रहा? फला दादा मियाँ का, फला दादा मियाँ का, फला दादा मियाँ का उर्स करना मना नहीं है, उर्स करो, लेकिन उर्सों में फिर कव्वालियाँ, उर्सों में फिर वो चक्कर झूले, उर्सों में फिर वो औरतों का जमघटा, उर्सों में मर्द और औरतें, उर्सों में फिर वो रात के मेले। मुझे बताओ हमसे ज्यादा बेपर्दगियां कौन कर रहा होगा? बताइए मुझे। क्यों नहीं लिखा जाता कि इस उर्स में होने गाना मना है, मगर लिख दिया जाएगा तो इनकम कम हो जाएगा। क्यों नहीं लिख दिया जाता उर्स में होगा मगर उर्स में कोई चक्कर झूला नहीं होगा, उर्स में उलमा की तकरीर होगी, कुरान और हदीस की बातें बताई जाएगी, तो उर्स में शायद कव्वाली करके, तो उसका साथ चक्कर झूला करके, अरे ये उर्स कैसे जाहिर हो जाएगा? अगर उर्स करना है तो ऐसा कर जैसे बरेली के अहमद रजा का होता, ऐसा जैसे पीलीभीत के हुजूर शाही मियाँ का होता। क्या यहाँ पब्लिक कम होती है? कम होती है। बरेली शरीफ में पैर रखने जगह नहीं होती, बस मियाँ को चल जाती है। तो मेरे भाई ये उर्स करवाया, मगर नहीं मानेंगे, नहीं मानते लोग, नहीं मानते मत मानो, लेकिन कान खोल करके सुन लो, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। ऐसा नहीं है कि उर्स में भीड़ हो, उर्स में कव्वालियां करोगे तभी भीड़ होगी, ये काम करोगे तभी भीड़ होगी, वो काम करोगे तभी भीड़ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक जगह उर्स हुआ, उसमें उस्मान भारती को बुलाया। हंसने की नहीं, रोने की बात है, ये कौम का पैसा है। मेरे भाई नाचने वालों को दे देते हो, तो भाई बुलाया, क्यों कि भीड़ इकट्ठी होगी। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अच्छा कभी कभी ऐसा करते हैं, एक दिन जलसा और एक दिन कव्वाली, ये भी करते हैं। एक दिन जलसा एक दिन मुकाबला, ये भी करते हैं। तो एक दिन जलसा था, उस जलसे में मेरी तकरीर थी, तो उस्मान भारती को बुलाया पहले दिन। दूसरे दिन मेरी तकरीर थी, खुदा की कसम मेरी तकरीर में इतना मजमा था, ये बता रहे कर वो जो उस्मान भारती आया था उससे 5 गुना ज्यादा मजमा था। आप गाने वालों को, नाचने वालों को बुलाते, मेरी इकट्ठी होगी, ऐसा नहीं। आप उलमा को बुलाओ, उनके नाम पे भी मजमा है। इतनी सर्दी में
और ये रात के 2 बजने वाले आप बैठे हैं, ये कालीन की तो मोहब्बत है। देखे नहीं सलीम रजा साहब अभी एक जुमला कह गए, गलत कह गए कि घर की मुल्की दाल बराबर होती तो आप रुकते ही नहीं। आपने बकरे मुर्गे से बढ़ के समझा है। गलत था कि नहीं था जुमला कि घर की मुल्की दाल बराबर होती तो क्यों रुकते आप, है कि नहीं? अगर वो मेरी तकरीर के बाद नाच पढ़ लें तो उन्हें पता चल जाता कि घर की मुल्की दाल बराबर क्या। ये अगर मेरी तकरीर के बाद वो नाच पढ़ लें तो पता चल जाता। देख रहे नारेबाज भी चला गया, सब चले गया, खाली माया अकेला मुजाहिद बैठा हुआ। और कमेटी वालों ने भी चाय कहा मुफ्ती गुलफान के दवे को पिला के। लेकिन नहीं, लास्ट में तकरीर हो रही है तो भाई तकरीर सुनो और कान खोल के सुनो। ऐसी तकरीर करके जाऊंगा इंशाल्लाह। अब भी इतना जिगर रखता हूँ, गुर्दा रखता हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और मेरे भाइयों जहन से ही निकाल दो और कान खोल के सुनो। हमारे उसमें 4000 नहीं, चाहे 4 लोग आए, लेकिन वो 4 लोग नाच देखने नहीं आए, अल्लाह वाले का फसाद लूटने आए। बस अल्लाह की बारगाह में वो कबूल है। वो 4000 कबूल नहीं है, वो 4 कबूल। अल्लाह की बारगाह में दल नहीं देखे जाते, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते। अल्लाह की बारगाह में दल नहीं देखे जाते, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते। दिल क्या लेकर के आया है। हाँ, हजरत यूसुफ की जब बाजार में बोली लगी और हजरत यूसुफ को जब बेचने के लिए बाजार में लाया गया तो बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, अजीज मिस्र भी आए हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए। ये पूरी औरत रूई का गड्ढा लेकर जो रूई काटते चरखा से आप देखते हो सूत काटते, वो अपने सूत के गड्ढे लेकर बाजार में चली। किसी ने पूछा बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? कहा मैंने सुना है यूसुफ की आज बोली लगने वाली है, मैंने सुना है कि सरे बाजार यूसुफ को लाया गया है, मैंने सुना है हजरत यूसुफ को बाजार में बेचा जाएगा, मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ। कहा बूढ़ी औरत तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, अरे यूसुफ बड़ा खूबसूरत है, उसे खरीदने के लिए अजीज मिस्र आया है, उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीर आए हैं, उसे खरीदने के लिए बड़े बड़े मालदार आए हैं। तेरे रूई के 2 गड्ढों की औकात क्या है? कहने लगी मैं जानती हूँ कि मेरे रूई के गड्ढों की औकात नहीं है, मगर कल मैदाने महशर में जब यूसुफ के वफादारों को इकट्ठा किया जाएगा तो वहाँ मेरा नाम भी आएगा। अल्लाह माल को नहीं देखता, अल्लाह दिल के हाल को देखता है। अल्लाह माल को नहीं देखता, अल्लाह दिल के हाल को देखता है। वो बूढ़ी कह रही थी मैदाने महशर में जहाँ अजीज मिस्र को खड़ा किया जाएगा, बड़े बड़े अमीरों को खड़ा किया जाएगा, उसी सफ में मुझ गरीब को भी खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा मेरे यूसुफ के वफादारों में एक ये भी है। अल्लाह दल नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता, अल्लाह माल नहीं देखता, अल्लाह नामाया माल देखता है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, अल्लाह जब दिल देखता, अल्लाह नामाए अमाल देखता है तो फिर दिल भी साफ रखना चाहिए और नामाए अमाल भी साफ रखना चाहिए, है कि नहीं? जो चीज चेक की जाती है उसको आदमी मेंटेन करके रखता कि नहीं रखता है? स्कूल में मास्टर लोगों का रजिस्टर चेक किया जाता, चाहे झूठी हाजिरी बने मगर भरेंगे। बस ये है कि नहीं बता रहा हूँ, मेंटेन हाजिरी का रजिस्टर। अभी तुमसे कहा जाए कल को डीएम साहब आएंगे और तुम्हारे कपड़े चेक करेंगे, चाहे पूरी रात नहाओ तुम, धो कुछ भी करो, सुबह को बिल्कुल मेंटेन है कि नहीं? अगर पुलिस वाले तुम्हारे गाड़ी के कागज चेक ना करें तो कोई ना बनवाए, सही बता रहा हूँ, लेकिन वो चेक करते हैं इसलिए मेंटेन करके रखते हैं। हकीकत है कि नहीं? तो जब अल्लाह नामाए अमाल देखेगा तो मुसलमानों फिर उसे मेंटेन करके रखो ना। देखेगा
है ना? अच्छा डीएम साहब को तो चूना लगा सकते हो, है ना? पीछे क्या किया पता नहीं, लेकिन वो तो सामने का देखना रजिस्टर भरा हुआ है कि नहीं? लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है? अल्लाह तो तेरा जाहिर भी देख रहा, तेरा बातिन भी देख रहा। अल्लाह उन गुनाहों को भी देख रहा जो जहानाबाद की बाजार में किए हैं। अल्लाह उन गुनाहों को भी देख रहा जो रात में तन्हाई में किए हैं। कोई बात दिक्कत है कि नहीं है? तो दिल साफ और नाम है अमान साफ, इंशाअल्लाह जन्नत में। दिल भी साफ रखना जरूरी है। ये नहीं कि दिल में कीना लेके बैठे हो, दिल में हसद लेके बैठे हो। हसद वाले दिल में ईमान नहीं रुकता। जिस दिल में हसद होता उस दिल में ईमान नहीं रुकता। हसद ईमान को ऐसे खा जाता जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है। लेके बैठा हुआ यार इसने गाड़ी कैसे खरीद ली, अबे अल्लाह ने खरीदवाई है, कैसे खरीद ली है कि नहीं? यार इसने दो मंजिली क्यों बना ली, कैसे बना ली? वो कैसे बना ली? अल्लाह ने बनवाई है, कैसे बना ली? तू क्यों कुछ नहीं कर रहा? हाय दिल साफ रखो। अच्छा एक बात और बता दूं, कभी दिल से सुनना यार। कभी कभी ऐसा होगा कि अल्लाह को किसी बंदे की अपनी एक ऐसी अदा पसंद आ जाएगी कि उस अदा के वजह से अल्लाह अपने बंदे की बख्शिश कर देगा। कोई एक ऐसी अदा भी पसंद आ जाएगी, कोई एक ऐसी। एक बहुत बड़े वली गुजरे अल्लाह के, शराब पीते थे पहले, शराब में एकदम डुल रहते थे, कदम डगमगाते थे। एक दिन रात में शराब पी के आ रहे थे, शराब पी के कदम डगमगा रहे थे, वजूद डगमगा रहा था। रास्ते से गुजरे कागज का पुर्जा पड़ा था, उस पर नामे अल्लाह लिखा था। कदम डगमगा रहे थे, शराब का नशा था, मगर इतना ख्याल था इस कागज के पुर्जे पे मेरे खुदा का नाम लिखा। उठाया, चूम लिया, और चूमने के बाद में उसको एक ऐसे महफूज मकाम पर रखा कि उसकी बेअदबी ना हो सके। अल्लाह को उस अपने बंदे की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे वली ही बना दिया, वली ही बना दिया। क्या नाम बता रहे? नाम सुनाया ताकि तेरे गोश्त को देख के उनका मन न ललचाया जाए और वो ना खा पाए तो उनको तकलीफ ना हो। ये इस्लाम है। हम तो मियाँ कीमती जूता पहन के और कीमती गर्म लिबास पहन के गरीबों से कहते हैं ये जूता कितने का होगा बताओ। उस गरीब के 200 रुपए के जूते नहीं है, हम 5000 का पहन के उससे जचवा रहे हैं। और भाई ये जायज नहीं है। उसे जब तू 5000 का बताएगा उसके दिल पे चोट लगेगी। या अल्लाह मैं 200 का नहीं खरीद सकता, ये 500 का पहन के 5000 का पहन के घूम रहा, उसके दिल को चोट लगेगी। यार ऐसा ना कर, अगर हो सके तो ऐसा कर ले, तू 5000 का खरीद रहा ना तो 200 का सही इस गरीब को जरूर दिला दे। ये इस्लाम है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, लोग बड़ी बात करते हैं ये बाग मेरा, ये मकान मेरा, ये प्लाट मेरा, ये गाड़ी मेरी है और ये सारा मामला मेरे, ये मील मेरा, ये मेरा, ये जो कारखाना है मेरा, ये फैक्ट्री मेरी है, और सुन मेरी सब कुछ है। लेकिन जिस दिन मर गया उस दिन मेरा खत्म हो जाएगा। हमारी सील कहेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा है, तेरा क्या है? हक बात, बहुत अच्छी हजरत, बहुत हक बात। क्या है? जब तक सांस का डोरा है मेरा है। मेरी बात गलत हो तो बताना। जिस दिन मर गया तेरा बेटा कहेगा ये मील भाई तेरा, वो प्लाट मेरा, दूसरा भाई कहेगा वो कारखाना मेरा, और तेरे 50 जोड़े कपड़े किसके? तेरे किसी काम के नहीं। हाँ हाँ हाँ, अगर एक गरम कपड़ा किसी को दे दिया तो खुदा की कसम मरने के बाद भी वो तेरा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मरने के बाद भी वो तेरा है। अगर किसी को 1 किलो गल्ला दे दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। किसी गरीब को 100 का नोट दे दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। किसी गरीब को खाना खिला दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। किसी गरीब को जूता दिला दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। किसी गरीब को कपड़ा दिला दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। किसी गरीब की मदद कर दिया, मरने के बाद भी वो तेरा है। तू कहेगा हजरत कैसे?
अल्लाह फरमाता मेरी राह में अगर किसी ने 1 रुपया खर्च कर दिया तो 1 का 700 गुना बढ़ा के दूंगा। वाह बेशक। सूरह बकर 3रा पारा सुने, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये कुरान है, कुरान में कहता हूँ तेरा है, तू कहेगा हज़रत मैंने दे दिया तो मेरा कैसे है? यही तो बात है, शैतान देने नहीं देता। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की राह में किसी ने 1 सिक्का खर्च कर दिया तो उसकी मिसाल उस दाने की तरह है जिस दाने को जमीन में डालते हो, 1 दाने से 7 बालियां निकलती है, हर बाली में 100 दाना होता है। 1 बाली में 100 दाना और 1 दाने में 7 बाली, तो 1 दाने में कितना हो गया बताओ ना? तुम क्यों बता रहे हो इनको? कोई भी सीधी कौम होगी कोई? तो बता दो ना, शर्मा क्यों रहे हो? 1 दाने में 7 बाली, हर बाली में 100 दाना, कितना हो गया? और से बोलो। अल्लाह कह रहा है जिसने मेरी राह में 1 सिक्का खर्च किया उस दाने की मिसाल है जो 1 दाना जमीन में डालते हो 7 बालियां निकलती हैं उससे। 7 पौधे, 7 गेहूं बो तो उसमें कल्ले निकलते हैं ना 7, और उसमें 7 बाली और हर बाली में 100 दाना, तो 1 रुपए के बदले अल्लाह 700 गुना देगा। कुरान में कह रहा है तो जब तुझे देगा तो मरने के बाद भी तो देगा। तो बोलो वो तेरा हुआ कि नहीं हुआ? कैसी बैंक है यार जिसमें 1 डालो 700 मिल रहा है यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। और दुनिया की बैंक में जमा कर रहा मरा फिर रहा, ये बैंक भी भाग जाती है, भाग जाती है। कर्जा लेकर लोग भाग गए, बैंक भाग गए, कोई बैंक वाले भाग गए, कंपनी आई वो भाग गई, कंपनी वाले भाग गए, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च कर दिया ये बैंक भी भागेगी नहीं। मैदान महशर में सब भाग रहे होंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, और ये रुपया तुझे तलाश कर रहा होगा कहाँ है मेरा खर्चा करने वाला। बेशक सुभान अल्लाह, कहाँ है मेरा खर्चा करने वाला? दिल से नहीं निकलता, मगर ये रुपया ही है जो असली बैंक में जमा हो रहा है, इसकी एफडी हो रही है, एफडी 700 गुना। अल्लाह फरमाता वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा गरीबों का ख्याल। मेरे भाई एक बात बताऊं, सहाबाए किराम बेवकूफ नहीं थे, वही अक्लमंद थे। सही माना में हम बेवकूफ हैं। एक सहाबी का नाम बताऊंगा, आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जानते हैं कि नहीं जानते? आधी दुनिया पे हुकूमत करके गए, 10 साल तक हजरत उमर की हुकूमत का पीरियड रहा। कितने साल तक? 10 साल। अगर 10 साल कोई मंत्री बन जाए ना तो उसकी हवेली अलग चमकती है। गलत कह रहा हूँ? हल्के हल्के कह रहे हो। 10 साल मंत्री बन जाए ना, पेट्रोल मंत्री का, भट्टा किसका मंत्री, डील किसका मंत्री साहब का, बात है कि नहीं है? होटल किसका मंत्री साहब का, हकीकत होता है। लेकिन हजरत उमर 10 साल तक आधी दुनिया के बादशाह रहे, आधी दुनिया के हाकिम रहे, आधी दुनिया 3 बर्रे आज़मों को हुकूमत। लेकिन सुनना यार, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर आज कड़ाके की सर्दी में तुम समझो तो आज मैं भी दिल के पूरे तार खोल कर रख रहा हूँ। सुने इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेगी। मैंने कहा तकरीर को गौर से सुना करो, इसलिए कि जिंदगी सफरती है तकरीरों से। ये बेवकूफ नहीं थे, इन्होंने मुस्तफा को देख के कलमा पढ़ा था। ये अकल कम नहीं, अकल ज्यादा रखते थे। उमर वो है मेरे भाई जिन्होंने मुस्तफा की सोहबत को पाया है। उमर वो है कि जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को धूल चटाई है। उमर वो है जिन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को उमर के नाम से पसीना आ जाता था। वो उमर हमारी जिंदगी है, उमर की जिंदगी है। हमें अल्लाह माल दे तो हम ज़कात तक नहीं निकालते। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। जहानाबाद वालों अगर ज़कात सब लोग निकालने लगे तो कोई गरीब मिलेगा? हकीकत नहीं मिलेगा। अगर पूरे जहानाबाद के लोग ज़कात निकालना शुरू कर दें तो जहानाबाद में ज़कात लेने वाले ना मिलेंगे, कोई गरीब ही नहीं रहेगा। मैं बात गलत नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। लेकिन हमने ज़कात तक नहीं निकाली अपने मालिक की।
हजरत उमर इब्ने खत्ताब लोगों को खलीफा है, मस्जिद में दुश्मन ने आके खंजर मार दिया, खंजर लगा पसलियों के रास्ते से जख्म करता हुआ मैदे तक पेवस्त हो गया। हजरत उमर जख्मी हुए, हजरत उमर को लाया गया, लाके बिस्तर पर लिटाया गया, हकीम को बुलाया गया, हकीम ने देखा हजरत उमर को दूध पिलाया, जैसे दूध पिलाया जख्म बहुत गहरा था, हजरत उमर ने मुंह के रास्ते से दूध पिया, जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया, जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया, इसलिए कि जख्म बहुत गहरा था, मैदा जख्मी हो गया था, मैदे में सुराख हो गया था। हजरत उमर के जख्म से जब दूध बहने लगा, दूध निकलने लगा, हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, हकीम कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है, विसाल का वक्त करीब आ गया। हजरत उमर से कहा वक्त बहुत कम है हुजूर, विसाल का वक्त करीब आ गया, इसलिए कि अब दूध भी जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। अगर कोई वसीयत हो तो कर जाए, क्या कर जाए, कोई वसीयत हो तो कर जाए, कोई नसीहत हो तो कर जाए, अब वक्त नहीं है। हाय हाय, आदि दुनिया का हाकिम, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। हमारा अगर ऐसा मौका आ जाए तो हम कहते ओ फला ओ फला ओ फला, मेरे फला को बुलाओ, मेरे फला को बुलाओ, मेरे फला, हाय मेरे फैक्ट्रियों का क्या होगा, हाय मेरे मिल का क्या होगा, हम ये कहते। हजरत उमर से जब इतना कहा कि वक्त बहुत कम है, कुछ कर जाओ, आपके बाद खिलाफत का क्या होगा बता जाए, यानी इस कुर्सी पे कौन बैठेगा। हजरत उमर का बेटा जवान था, हजरत उमर के हर आदमी चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा रहे, बोले चाहता कि नहीं चाहता। गद्दियों पे झगड़े हो रहे, जानशीन कह रहा कि मेरे बाद मेरा बेटा बैठा, हकीकत झगड़े हो रहे हैं, मेरा बेटा ही बैठेगा। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया खिलाफत मेरे विसाल के बाद तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करना, उनके जो मशवरे हों उनका मशवरा जिधर जाए, जिसके लिए जाए, उसे खलीफा बनाना। मेरे बाद आम मुसलमानों की राय पर खलीफा बनाना का हुजूर आपकी औलादों में तो कहा सुनो, मेरी औलादों में से किसी को भी खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना। खलीफा बनाना तो दूर की बात, खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना, इसलिए कि जिम्मेदारी बड़ी है। बस अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए, उमर से पूरे खिलाफत का हिसाब होगा, जितना दिया जाएगा उतना हिसाब भी तो लिया जाएगा। अल्लाह नामा या माल देखता, मैंने कहा ना रजिस्टर मेंटेन करके रखो, तो उमर अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखो। हो सकता है कि मेंटेन ना करे मेरी औलादों में कोई, अल्लाह अल्लाह। इतना कहा हजरत उमर की सांस फंसने लगी, इतना कहा हजरत उमर की सांस रुकने लगी, लोग घबरा गए। उनसे कहा यार अगर कुछ चाहिए तो बताओ। हजरत उमर ने फरमाया एक सहाबी का नाम लिया, हुज़ैफा बिन यमान को बुला गया, एक सहाबी हुज़ैफा नाम है। हजरत हुज़ैफा को बुला के लाया, दिल के कानों से सुनना, लोगों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत हुज़ैफा नबी के राजदार सहाबी हैं, नबी जब कोई राज की बात करते तो हजरत हुज़ैफा से करते, नबी कोई खुफिया बात करते हजरत हुज़ैफा से करते। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा बुलाओ, हजरत हुज़ैफा बुलाया गया। हजरत हुज़ैफा उमर की बारगाह में खड़े हैं। हजरत हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन, मुझे किस लिए याद फरमाया, मुझे किस लिए बुलाया। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बिन यमान, एक रोज मुस्तफा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें मदीना के मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, या तो मेरे नबी को पता है कौन कौन मुनाफिक है, हुज़ैफा या तुम्हें पता है कौन कौन मुनाफिक है। कहने लगे हाँ उमर, मेरे पास वो लिस्ट आज भी मौजूद है कि जिसमें मदीने के मुनाफिकीन के नाम लिखे हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, मेरे विसाल का वक्त करीब है, ये बता कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। यार कैसा खौफ है खुदा का, ये बता दे कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हजरत उमर हुज़ैफा से पूछ रहे हैं हुज़ैफा मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा के कांपने लगा पूरा बदन, करेगा हुजूर आप तो वो है जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था कि आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी यहाँ तो उमर की है। आप तो वो है जिसको नबी ने दुआ में मांगा था। आप तो वो हैं जिनके कलमा पढ़ने से इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया।
जब हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था ना तो मुसलमान छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, छिप छिप के नमाज़ें पढ़ते थे। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना, दारे अरकम में मेरे नबी तशरीफ फरमाए, दारे अरकम में नबी को ढूंढते ढूंढते उमर पहुंच गए और वहां जाके मुस्तफा के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही खड़े हो गए। 40वें इंसान ने जो कलमा पढ़ा था वो हजरत उमर थे। 40 में हजरत उमर कलमा पढ़ने वाले। हजरत उमर खड़ा हो गए। कहे क्यों खड़े हो गए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ने को दिल चाहता है। सारे लोगों ने कहा उमर अभी हम थोड़े, अभी 40 हैं, मक्का के सारे काफिर हमारी जान के दुश्मन है, जो कलमा पढ़ता उसको पकड़ के मारा जाता। अबू बकर को इतना मारा था कि चेहरा पे इतना वरम आ गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी कि ये कौन है, अबू बकर है कि कौन है। ओ उमर तुम्हें पता नहीं, उमैया ने बिलाल को इतना मारा कि जिस्म से खून बहने लगा। अबू सलमा को इतना मारा कि अबू सलमा मक्का छोड़ के हबशा चला गया। अभी हालात कमजोर है, अभी कलमा जाकर के दिखा के ना पढ़ो, छिपा के पढ़ो। हजरत उमर ने कहा बहुत हो गया छिपा छिपा के पढ़ना, आज दिखा दिखा के पढ़ना। कहने लगे आज काबे के हरम में जाऊंगा और ऐलान करके, लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर काबे के हरम में आके खड़े हो गए, ऐलान करके कह रहे हैं और मक्का के ठेकेदारों और मक्का के जमानों और मक्का के दहशतगर्दों, देखो उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आज उमर कलमा पढ़ रहा है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को आप मारते हो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को पत्थर मारे जाते हैं, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को घोड़े से मारा जाता है, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों के जिस्म पर जलते हुए कोयले रख दिए जाते हैं। और मक्का के दबंगों, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रो रो, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शाने हजरत उमर, शाने हजरत उमर, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत। हमारे पास तो अगर पावर भी आई तो हमने अपने भाई पर पड़ोसी पे आजमाई। हमने अपने पावर का इस्तेमाल इस्लाम के लिए नहीं किया, दीन के लिए नहीं किया। हमने अपने भाई पर आजमाई, अपने भाइयों पे। है कोई माई कलाल ऐसा कि साहब मैं आज के बाद जहानाबाद में डीजे नहीं बजा दूंगा? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ। अगर एक आदमी भी चाहे ना कि मैं डीजे नहीं बजने दूं, तो आज के कानून ऐसे हैं कि एक आदमी पूरे जहानाबाद में डीजे नहीं बजेगा। जैसे डीजे बजाए कर दो फोन 100 नंबर। मेरी बात गलत नहीं है, बज ही नहीं सकते। कोई बजा के निकाले, ये मौलाना अफजल बैठे हैं, इन्होंने कसम खाई अपने गांव में डीजे नहीं बजने देते। हाँ, और आज ये मेरे साथ जलसे में आ गए, इनके गांव में फिर डीजे थे, इन्होंने भैया से कह दिया बोले फोन कर दो मेरे सामने। एक आदमी चाहे तो हराम काम नहीं होगा, अपनी पावर इस्तेमाल करो इस्लाम के लिए। हाँ, मगर अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं इमाम को मस्जिद से निकालने के लिए। मैं निकालूंगा, मैं देखूंगा कौन रोकेगा। सही बता रहा हूँ मैं। हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा था तो कलमा पढ़ने के बाद में हजरत अमीर हमजा ने, सरकार के चचा ने, इन दोनों ने कलमा पढ़ के पता क्या कहा था? हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ के कहा था, ए मोहम्मद अरबी, अब दीन की तबलीग किए जाओ, हमजा है काफी। मैं हूं ना, करो तुम बड़बड़ के दीन की तबलीग, मैं देखूंगा। एक दिन ना अबू जहल ने मेरे नबी को गालियां दे दी। ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए उसी के हवाले से बोल रहा हूँ। देखिए ये फकीर के अंदर ये फकीर की शान है कि जैसी तकरीर चाहो और जो मौजू होता अल्हम्दुलिल्लाह आता वही है। एक दिन अबू जहल ने गाली दे दी, किसको? मेरे नबी को। अमीर हमजा नबी के चचा ने कलमा पढ़ा नहीं था। ये मक्का के पहलवानों में इनका शुमार होता था। पहलवान को जानते हो ना? हाँ, मक्का के ताकतवर लोगों में इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मगर लोग इनको डरते थे, हमजा आ रहे हैं भाई, हमजा आ रहे हैं। नबी को गालियां दी थी एक दिन अबू जहल ने। जब अमीर हमजा अपने घर आए ना, तो अमीर हमजा की बीवी, अहले अरब में एक रिवाज था, पता क्या रिवाज था?
अगर मर्द थोड़ा सा दब के कोई काम करता था तो उनकी औरतें उनके सामने ये कहती थी तुझे मर्द होने पे शर्म नहीं आती, मतलब उनको ताने देती थी। जैसे हम कहते हैं चूड़ियां पहन लो, कहते नहीं कहते आज के उसमें जैसे कोई आदमी अगर बुज़दिल हो तो कहते हैं चूड़ियां पहन के घर में बैठ जा। ऐसे ही अरब की जो औरतें थी वो उन्हें ताने देती थी। जैसे हमजा घर में आए ताने देने लगे, ओ हमजा तेरी दबंगई पे लानत, तेरी सूरमगिरी पे लानत, तेरी ताकत पे लानत। बोले क्या हो गया भैया, आज बड़े मूड खराब चल रहा है, बिगड़े बिगड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बेगम बिगड़ जाए तो घर बर्बाद हो जाते। हाँ, इसलिए बेगमों को तलाश करो तो ठीक तलाश करो, जहेज के चक्कर में तलाश ना करो बल्कि ईमान वाली देखो। हाँ, बेगमों ने तबाह कर दिया, तबाह। हाँ, कितनी बेगमों के बादशाह जेल की चक्की चला रहे हैं। हाँ, उस वक्त तो कुछ नहीं दिख रहा था, नशे में था 4 पहिया के, वो नशा उतार दिया इसने। ऐसा नशा उतारा है कि हालत खराब कर दी। पता नहीं कि गाड़ी कहाँ है और मेरा सोफा और मेरा फर्नीचर कहाँ है। हाँ, बेगमों को देखो तो अच्छी देखो, दीनदार देखो, चाहे गरीब हो थोड़ी सी। मतलब आप रोटियां लगाई है, रोटियां, इन रोटियों को खत्म करो, मालदारी अल्लाह के जाने से आएगी। मैंने देखा कि जहेज में कार मिली, बिक गई, टेम्पो में लटक लटक के सफर। अल्लाह के जाने। और मैंने देखा कि जहेज में सादा शादी की कुछ न लिया, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया इसे कि जहाजों में टहल रहा। अल्लाह के पास नहीं है ना, और ये भी अल्लाह का फैसला। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह उनको नहीं देता, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है। तो ससुर जी को टॉर्चर ना करो, जितना ससुर जी से मांग रहे हो उतना मस्जिदों में गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तुम्हें ओरिजिनल अमीर कर देगा। अल्लाह से मांग लो, इतना अल्लाह से मांग लो। हकीकत में बता रहा हूं, जितना बेवजू ससुर से मांग रहा है इतना बावजू अल्लाह से मांग रहा है। बस फिर देखो कैसे अल्लाह रहमत के दहाने खोल देगा। हजरत हमजा को जब लानतें पड़ी ना तो हमजा बोले क्या हुआ बेगम से? बोले बेगम बोली हमजा तू मक्का के बड़े दबंगों में अपने आप को शुमार करता, मक्का के पहलवानों में शुमार करता, कहता मैं बड़ा पावर वाला हूँ, मेरे सामने कोई बोलता नहीं, मेरे पंजे का कोई मरोड़ा नहीं। और तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को आज गालियां दी हैं अबू जहल। समझो करना, पार्टी तो अलग थी अमीर हमजा की, मगर खून तो एक था। खून जो होता है जब बात खून की आती है तो फिर पार्टी धरी रह जाती है। खून फिर जो है आपको पता है शरारे मारता है की बात है कि नहीं? चचा भतीजे में गुफ्तगू ना हो, मगर चचा पिट रहा हो फिर भतीजा नहीं देखेगा, है नहीं? नालायक ही भतीजा होगा जो देख लेगा। नहीं, हकीकत खून कहा रहता है। भतीजा पिट रहा हो, चचा बोल नहीं रहा हो, मगर फिर वो अपनी बोलचाल को खत्म कर देगा। भतीजा चाचा के दिल में जो खून होगा वो उबलने लगेगा और घुस जाएगा, है कि नहीं? अब कलमा तो नहीं पढ़ा था, दीन तो अलग था, मजहब तो अलग था, मगर खून तो एक था। ये के बेटे हैं मेरे नबी, कहने लगे अबू जहल की इतनी हिम्मत, हाँ तुम अपने आप को दबंग और क्या क्या कहते हो? कहने लगे ठीक है फिर अब खाना बाद में खाया जाएगा, पहले अबू जहल की खबर ली जाएगी। अल्लाह जब दीन देता है तो कैसे कैसे देता है ना? और अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, जाके बोले अबू जहल माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। अब आप पहचान लिया अमीर हमजा, समझ गया क्यों आए हैं भतीजे के मैटर में। ऐसी बात नहीं, बात समझने की है ना, ये तो कोई हंसने की बात। भतीजे के मैटर में आए, सोचने लगा यार निकलूंगा तो मारेंगे, तो ना निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे, कौन रोकेगा? है कि नहीं? इसे निकल के देखते, हो सकता कोई बचा ले।
घर से निकला, कहने लगा अमीर हमजा कैसे ऐसा हुआ? हज़रत अमीर हमजा ने फरमाया तूने अपने भतीजे मोहम्मद नबी को गालियां दी हैं? कहने लगा हाँ मैंने तो दी है, लेकिन उनका मजहब तो हमारे मजहब से अलग है। हज़रत अमीर हमजा ने फरमाया मजहब की बात अलग होती है, बात खून की आ गई, ये बताती है कि नहीं? मजहब की बात छोड़, तू ये कह रहा है कि तेरा और मेरा मजहब एक है, हाँ एक है, लेकिन सुन ले वो खून मेरा और उनका एक है। तूने दी है गालियां? अबू जहल ने कहा दी है। इतना कहा तो कमान हाथ में था, सर पे दे मारा। कमान जानते जिसे तीर छोड़ते थे, कमान मारा तो सर फट गया अबू जहल का। हाय हाय, सना हुआ खून में कमान। लोगों मेरे नबी की बारगाह में अमीर हमजा हाजिर हुए और कहने लगे ओ मेरे भतीजा मोहम्मद, अपने आप को तन्हा ना समझना, अपने आप को अकेला ना समझना, अपने आप को कमजोर ना समझना। अमीर हमजा तेरे साथ है, मैंने तेरा बदला ले लिया। देख मेरा कमान खून में सना है, अबू जहल का सर फाड़ के आ रहा। ओ अजमत मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, तेरे नबी की अजमत देगी से कहते हैं अजमत। आज का मीडिया वाला कुत्ता भौंक रहा है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। आज बिकते हुए चंद सिक्कों में बिकने वाले भौंक रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। कुत्तों सुन लो कान खोल के, और दलालों सुन लो, और कमीशन खोरों सुन लो, इस्लाम दहशत का मजहब नहीं। सुन मेरे नबी की अजमत, सुन मेरे नबी की सीरत। जैसे ही हमजा ने खून में सना हुआ कमान दिखाया, मेरे नबी ने फरमाया चाचा तूने अच्छा न किया। कहने लगे मैंने बदला लिया, मैंने अच्छा नहीं किया। कहने लगे चाचा काश मेरा मिशन समझ लिया होता, मैं बदले लेने नहीं आया हूँ, मैं तो दुश्मनों को गले लगाने आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, ये है तेरे नबी की अजमत। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो नबी कहते कि चल मेरे चाचा तूने तो मारा है मगर मैं भी मारूंगा और तू भी मारना, दोनों चाचा भतीजे मिलकर मारेंगे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ओ चाचा उसने मुझे गालियां दी थी, लेकिन मैंने कब कहा था उसे मार के आना? तुमने मारा अच्छा ना किया। मैं मारने नहीं आया, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देने आया हूँ। ये इस्लाम है। ये मुसलमानों तुम इस्लाम को पढ़ते का हो, सुनते का हो उलमा को। कोई मीडिया वाला कुत्ता तेरे सामने भौंके, कोई दलाल भौंके तो कह देना उसकी आंख में आंख डालकर पढ़ मेरे नबी की सीरत। जब अबू जहल मेरे नबी को गालियां दे रहा था और जब अमीर हमजा सर में कमान मार के आया था तो मेरे नबी ने कहा था चाचा अच्छा ना किया, आपने अच्छा ना किया। अमीर हमजा ने कहा ओ मोहम्मद मैंने तुम्हारी चाची से वादा किया था कि जब तक मोहम्मद के चेहरे पर मुस्कुराहट ना खेलेगी जब तक मैं तुझे चेहरा ना दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। कहते ना जोश में जब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक ये नहीं कर दूंगा। अमीर हमजा भी कह के आए थे मुझे ताने ना दे जब तक मैं मोहम्मद के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाएगी जब तक तुझे चेहरा ना दिखाऊंगा, चाहे मक्के की गलियों में खून की होली खेलना पड़े। मैं इसलिए आया हूँ मोहम्मद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। मेरा भाई अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है, मेरे नबी के वाले, लेकिन चाचा अमीर हमजा आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया चाचा वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? वाकई? हाँ वाकई। और मैंने तुम्हारी चाची से वादा किया जब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए। अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नारा दे देना। मेरे नबी ने फरमाया वाकई वादा करते हो कि मेरी मुस्कुराहट चाहते हो? हाँ मोहम्मद मैं तुम्हारी मुस्कुराहट चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फिर मेरे लबों पे मुस्कुराहट अबू जहल को कमान मारने से नहीं आएगी, लोगों की गर्दनें काटने से नहीं आएगी, लोगों को तकलीफ देने से नहीं आएगी। तो कहा कैसे आएगी? कहा मेरे चाचा मेरा कलमा पढ़ लो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ज़मीने जहानाबाद मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। कहने लगे वाकई मेरे कलमा पढ़ने से मुस्कुराहट आएगी? नबी ने फरमाया हाँ।
कहने लगे अगर मोहम्मद मेरे कलमा पढ़ने से मुस्कुराहट आएगी तो देर न कर हाथ बुला के अभी पढ़ा दो। हाय 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 हाय। इस्लाम तलवार से नहीं मेरे नबी के किरदार से फैला है। मक्का की गली में अमीर हमजा हाथ में हाथ लेके नबी के साथ में कलमा पढ़ते जा रहे हैं और तो इकबाल की ज़बान में ऐलान करते जा रहे हैं, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, लाख नगर कुरान में बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया बयान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अज़मत मुस्तफ़ा। और जब इन दोनों ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने, हजरत हमजा ने, तो इस्लाम की बहारें आ गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी, तुम्हें आदमी वाला भी बनाया था, जहानाबाद में रहने वाले, तूने क्या करा? ये हमारी दुश्मनी होना चाहिए अल्लाह के लिए, हमारी दोस्ती होना चाहिए अल्लाह के लिए। करी आपने दुश्मनी अल्लाह के लिए नहीं करी? कि जो दीन का मुखालिफ आपने उससे नाता तोड़ा नहीं तोड़ा? अल्लाह के लिए काम करा, अपने फायदे के लिए हमारी दोस्तियां, अपने फायदे के लिए हमारी दुश्मनियां। हजरत अली ने एक काफिर को पछाड़ लिया मैदान जंग में, उसके सीने पे बैठ गए, खंजर से उसका सर कलम करना चाहते तो उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। जैसे थूका, हजरत अली थोड़ा आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा देखो आवाज क्यों खींच रहा है। जब थूका तो हजरत अली ने उसे छोड़ दिया, हजरत अली का दामन पकड़ लिया। अली आप तो मेरा सर कलम करने वाले थे, मैंने थूक दिया तो छोड़ दिए, जबकि मुझे जल्दी मारना चाहिए, मैंने थूकने से गुस्सा ज्यादा आना चाहिए आपको। कहने लगे मेरी दुश्मनी अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए थी, मैंने तुझे पछाड़ा था इसलिए कि तू अल्लाह का दुश्मन था, जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा भी दुश्मन हो गया। अब मारूंगा तो हो सकता है मेरे लिए हो जाए। और अली किसी को ना अपने लिए मारता है ना अपने लिए छोड़ता है, अली मारता भी अल्लाह के लिए है, छोड़ता भी अल्लाह के लिए। यहाँ तो अपनी पावर नहीं दिखा रहे। अगर मस्जिद में इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराब ही खिलाफ हो गया इमाम के। तो मस्जिद में आके कह रहे हजरत आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? तेरी पावर कहाँ गई? तू दिखाना हजरत, अगले जुमे को भी बोलना, मैं देखूंगा कौन क्या कहेगा। ये है पावर की बात, तो ये है अपनी पावर दिखाओ। हाँ मेरे भाई, इस्लाम के खातिर अपनी पावर दिखाओ, अपने भाइयों पे अपनी पावर और अपनी ताकत ना दिखाओ। लोगों कान खोल कर सुनो, हजरत उमर कह रहे हैं हुज़ैफा उस मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। यार कैसे हजरत उमर का ईमान माना। हुज़ैफा कहने लगे उमर उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने जब इतना सुना तो मुस्कुराने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन से मुझे बचा दिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर फरमाया, ओ बेटा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना? आधी दुनिया का हाकिम दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा। जरा बताएं, 80 दीनार का। कहने लगे मेरे पास 80 दीनार का कर्जा है, और मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए, और मेरे बेटे जब मेरा विसाल हो जाए, और मेरे बेटे मुझे कर्जदार ना छोड़ना, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना और उनसे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। क्या कर दो? मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। और ये करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है जब मैयत हो गई, दफना दिया, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी है, एक ऐलान करते हैं कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाइए। नहीं यहाँ होता कि नहीं होता? होता है। आज मैयत हुई है कि आज किसी का वलीमा? आज मैयत हुई है कि आज किसी की शादी है? मुझे बताओ, खबर पे किस बात का खाने का ऐलान? इसकी बच्चियां पूरी रात सो न सकी, रोती रही, इतनी मोटी मोटी सुर्ख आंखें हो गई, आज उसके घर पे तो खाना खा रहा है। जिस दिन मैयत होती है उस दिन 4-4 भगोने उठ जाते हैं बिरयानी के। मेरी बात गलत हो तो बताओ।
आके नमाज जनाजा पढ़ा नहीं तूने, नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुआ, 3 प्लेट बिरयानी खा के जाता, शर्म नहीं आती? मुझे बताओ कितने लोग हैं नमाज जनाजा आधा पढ़ते आधे नहीं पढ़ते? बिरयानी खा तू क्या करना आया था? तू यहाँ बिरयानी खाने नहीं आया था तो क्या करना आया था? मेरे भाई कान खोल के सुनो, आज आवाज दिया जा रहा है कि जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे, आज तुम्हारा खाना खाने का दिन नहीं था। आज जो मरा है इसके बेटों को खाना खिलाने का दिन था, इसकी बेटियों को खाना खिलाने का दिन था। ये चाहिए था कि जो मरा है इसके बेटों को पकड़ पकड़ के तुम खाना खिलाते हैं? इसकी बेटियों को खाना खिलाया जाता, अगर बीवी रह गई है तो उसको खाना खिलाया जाता। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मेरे भाइयों ये ऐलान दिलाना खत्म करो, ये भर्तियों के खाने खत्म करो यार। जिस दिन मरे हैं कफन दफन की तैयारी बाद में होती है, पहले ये गौर फिक्र करते हैं खानदान वाले 4 भगोने कहाँ बनेंगे। कभी कभी तो चंदा हो रहा होता है, एक भगोने को तू दे दे, एक के तू दे दे, एक के तू दे दे। हाय हाय मैयत पे भी चंदा। हमने न जीने का छोड़ा न मरने का छोड़ा। मेरे भाई खाना बंद करो, ये मैयत की बिरयानी। आप अपनी कारों से अपनी मोटरसाइकिलों से आए हैं, कोई बात नहीं है, अपने घर जाके नहीं खा सकते हो, है कि नहीं? 1 घंटा नहीं लगा। और यार आपको गम का दिन है, एक बात बताइए, अभी जनाजा उठा है यार, उसी घर पे खाना चल रहा होता है। खुदा की कसम मैंने यहाँ तक देखा है कि उसी वक्त जनाजा उठ के खाना चल रहा, और यहाँ तक बेगैरत है, इनकी हिस्स मर गए, इनकी गैरत मर गई, लेकिन यार बोटी तो आई नहीं। यकीन मेरे भाई, अफसोस की बात है, खैर बोटी तो आई नहीं। तो मेरे भाई तुझे गैरत तेरी कहाँ मर गई यार? इसके बच्चे आज यतीम हो गए, इसकी बीवी आज बेवा हो गई है, इसके घर में आज कहर बरपा है, आज इसके घर में कयामत टूट गई है, इसकी बेटियां पूरी रात ना सो सकी है, उसके बच्चे सोच रहे मौला आज हमारा क्या होगा, उसकी बीवी सोच रही मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसकी जवान बेटियां सोच रही हमारा डोरा कैसे उठेगा, और जालिम तू कह रहा मेरी प्लेट में बोटी नहीं आई, अरे मर जाने के लिए जगह नहीं है, होना तो ये चाहिए था। उसके यतीम बच्चों को गले लगाता और गले लगा के कहता हूँ बच्चों तेरा बाप मर गया, कारोबार बंद हो गया है, मगर मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, टेंशन ना लेना, मेरी मदद की जहाँ जरूरत हो बता देना, आधी रात हाजिर हो जाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए था, इसकी बेटियों को जमा करके कहना चाहिए था मेरा ये फला अजीज चला गया है, बेटियों तुम टेंशन ना लेना, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरी। हमारी गैरत कहाँ बढ़ गई लोगों? सिखों में अगर कोई मर जाए ना तो उसकी कौम वाले उनके यतीम बच्चों को पैसा इकट्ठा करके कारोबार कराते हैं। कमेटी वालों जरा सुन लो, मत इधर उधर इशारे करो, थोड़ी देर और तकरीर कर रहा हूँ और आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूँ, गैरों में यार ये हो रहा है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा कि जिस नबी ने कमजोरों को मजलूमों को गले से लगाया है? बल्कि आज दूजे का दिन है तो आज कह रहे होते हैं कि तीजे में कितने चने लाएगा, कितनी बिरयानी के भगोने बनाएगा। अगर उसके बच्चे कह दे कि नहीं है तो कहते हैं कर्जा ले। और 40 में तक 50,000 में एक मैयत सिमट रही है और 1-1 लाख में। मेरी बात गलत तो नहीं है? 40 में तक का जाओ आप, पूरा हिसाब लगाना पूरे खाने का पीने का 1-1 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 में नहीं करो, करना चाहिए 40 में। हम उनके भी मुखालिफ हैं जो 40 को मना करते हैं, लेकिन 40 में का मकसद ये नहीं है, तीजे का मकसद ये नहीं है कि इसके यतीम बच्चों को 1 लाख के कर्जे में डूबा देते। तू वाकई अगर इतना हमदर्द है, तुझे बहुत लंबा चौड़ा 40 में करना है तो तू खर्चा करना आ गया। और 40 में बिरयानी खाने का नाम नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ के मरने वाले को इसाले सवाब करने का नाम है। दरूद शरीफ पढ़ के, यासीन शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के मरने वाले के नाम से इसाले सवाब करने का नाम तीजा 40 में है। तो बिना खाए तो यार इसके घर से मरने वाले दिल भी नहीं कर रहा है, तो काय का इसका असास है।
मेरे भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं। इस्लाम खाली नमाज पढ़ लेने से नहीं अदा हो जाएगा, खाली मस्जिद में जाके इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा, खाली एक हज करने से, हाजी जी कहलाने से इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा। पूरा इस्लाम एक कानून है, इस कानून को फॉलो करने से इस्लाम अदा होगा। ये अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, नबी की अजमतें बताते जा रहा हूँ। कान खोल करके सुनो मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो रही है। हज़रत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला नाम के बेटे, कहा मेरा 80 दिनार का कर्जा मेरे फला रिश्तेदार के पास जाना। हमें बात ये अर्ज कर रहा था, कब्र पे खड़े होके ये ऐलान ना करो कि सब लोग खाना खा के जाए, बल्कि ये ऐलान करो, ओ दफन में शामिल होने वालों, और मेरे बाप के जनाजे में आने वालों, और मेरे चाचा के जनाजे में आने वालों, और मेरे दादा के जनाजे में आने वालों, मैं ये ऐलान करता हूँ, मेरे दादा पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे बाप पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे दादा से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, मेरे बाप से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, तो वो तकलीफ का बदला मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। वो कर्जा मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। और या अगर वो चाहता है तो दिल से मेरे दादा मेरे बाबा को माफ कर दे। ये ऐलान करो आप, मुझसे ले ले बदला। अगर मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी तो वो तकलीफ मुझे दे दे उसके बदले, मगर मेरे बाप को आज माफ कर दो। मेरे बाप पर अगर किसी का कर्जा है तो मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि मेरे बाप का वो कर्जा मुझसे ले लो, मगर मेरे बाप को माफ कर दो। और अगर नहीं लेना चाहते तो माफ कर दो दिल से, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के कर्जदार ना खड़ा हो, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के वो ना खड़ा हो जिसको तेरे बाप ने तकलीफ पहुंचाई थी। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी के टक्कर मार दिए तो अल्लाह दोनों को पैदा करेगा और दोनों को जिंदा करने के बाद में बिना सींग वाली को सींग देगा, और जिसके सींग थे उसके सींग खत्म करके फरमाएगा टक्कर मार के अपना बदला पूरा कर ले। जब जानवरों से अल्लाह बदले पूरे करा देगा तो इंसानों के बदले कैसे नहीं। अगर तुमने किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, सताया है, तो दुनिया में कमजोरी की वजह से वो खामोश रह गया था, मगर मरने के बाद अल्लाह बदला पूरा करा के रहेगा। दुनिया में माफी कराओ उसकी। खानों के ऐलान कर रहे हैं, उस दिन वलीमा हाल बना दिया, उस दिन शादी हाल बना दिया मैयत को यार। हजरत उमर ने फरमाया बेटे 80 दिनार का कर्जा फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उससे कहने के वो उतार दे। कहा बाबा अगर वो ना उतार सके तो कहना फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना वो उतार दे। कहा अब्बा वो भी ना उतार सके तो कहा फिर मौला अली की बारगाह में जाना, कोई दे या ना दे, हसनैन का बाबा अली जरूर दे देगा। कैसी दोस्ती हजरत उमर की हजरत अली से, राबजी के मुंह पे थप्पड़ है, थप्पड़ है कि नहीं है? कैसी दोस्ती है, जहां कोई ना उतारे वहां अली उतारे। ठीक है, एक काम और कर दे, बस ये बातें सुन ले, एक काम बेटे और कर। कहने लगे अम्मी आयशा की बात, सरकार की बीवी है हजरत आयशा, उनकी बारगाह में जा और उनसे कहना कि मेरे बाबा के इंतकाल का वक्त करीब है। ए अम्मी आयशा, मेरा बाप विसाल के बाद नबी के रोजे में नबी की कब्र के बराबर में जो एक कब्र की जगह खाली है वहां दफन होना चाहता है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसा कोई सखी नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं। बेशक बेटा जाने लगा, जैसे ही बेटा जाने लगा हजरत उमर ने फरमाया बेटा रुक जा, वहां जाके ये मत कह देना कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया हूँ, वो बड़ी बारगाह है वहां पद नहीं चलते, वो बड़ी बारगाह है, वो नबी की प्यारी बीवी मुसलमानों की माँ है, वहां ये मत कहना मैं खलीफा का बेटा हूँ। हम तो बड़ी आयमाइशाएं करते हैं, हम तो मियाँ अगर एक बार मेंबर बन जाए तो मिंबर और मिंबरी खत्म हो जाए तो साबित मिंबर मिंबरी का पीछे ही नहीं छोड़ता। फला साहब मेरे भाई कान खोल कर सुनो, मरने के बाद पद नहीं चलते, कि वहां ये मत कहना कि मैं फला साहब का बेटा हूँ, कहना उमर का बेटा आया है, नाम लेके कहना बड़ी बार का है वो, कहना मेरा बाप उमर यहाँ दफन होना चाहता, अगर आप इजाजत दे दें तो
हाय हाय। हज़रत उमर का बेटा पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा मैं उमर का बेटा हूँ, अब्दुल्ला हूँ, मेरे बाप को खंजर लगा, विसाल का वक्त करीब है। उम्मा आयशा, मेरे बाप चाहते हैं विसाल के बाद रोज़े रसूल में जो कब्र की जगह खाली है, मेरा बाबा वहां दफन होना चाहता है, आपकी क्या मर्जी है? हज़रत आयशा ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला, उमर के बेटे, वो कब्र की जगह आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता। ये जगह मैंने उमर के नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। जब मैंने उमर के नाम कर दिया, बेटा आया, बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी हजरत उमर ने समझ गए काम हो गया। कहने लगे बेटे क्या हुआ? कहने लगे बाबा काम हो गया, वो जगह आपके नाम अम्मी आयशा ने अलाट कर दिया है। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो हाल ये है मेरे भाई, जबरदस्ती जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हजरत उमर खलीफा है, जबरदस्ती नहीं, इजाजत लेके। खलीफा है यार, बादशाह है, नहीं क्या जरूरत है इजाजत की, लेकिन इजाजत। अल्लाह 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 सलामत रखे। अब जरा तवज्जो फरमा लें। कहा अबू मिल गई। अब हजरत उमर की बिल्कुल सांसें फंसने लगी, वक्त करीब आ गया, आवाज रुकने लगी, आवाज धीमी हो गई। बस ये 5 मिनट की मेरी बातें सुन लेना मेरे भाई। अल्लाह हम सबको साथ ईमान के खात्मा फरमाए, आमीन। जब सांसें घुटने लगी, खून बिल्कुल बह गया, हजरत उमर ने बहुत धीमी आवाज से बेटे को इशारा करके फरमाया, इधर आ। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे, जब मेरा जनाजा तैयार हो, सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ रहे हो, तो ये देखना कि हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं। अगर मेरा जनाजा हुज़ैफा पढ़ ले तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। कहा किस लिए? मुझे तो इजाजत मिल गई आपको वहां दफन करने की। कहा बेटे मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, वो पद अभी मेरे पास है, हो सकता है हया की वजह से हुज़ैफा ने कह दिया हो तुम्हारा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है। हया कर दिया, जैसे मैं मौलाना हूँ और मेरा कोई गलत काम भी देखे तो आप हमें यार मौलाना को क्या हया कर जाए आप, हैं? हो सकता है हया की वजह से, अमीरुल मोमिनीन का ओहदा है ना मेरे पास, इस ओहदे की वजह से वो छिपा गया हो, मेरा नाम ना बताया हो। अगर मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में होगा तो हुज़ैफा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगा, और नहीं होगा तो पढ़ेगा। बड़ी बात। हजरत उमर का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही है। लोगों, हजरत अब्दुल्ला बार बार हुज़ैफा को देख रहे हैं। जलसे में आने वाले, जब नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, सलाम फेरा गया, अब्दुल्ला ने निगाह दौड़ा के देखा तो हजरत हुज़ैफा अगली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम तो खुद ही जन्नती होने का फैसला कर लेते हैं, हम तो जन्नती हैं, हमने हज ना करा, नमाज ना पढ़ते, हम जन्नती हैं। उमर जैसा सहाबी कह रहा है कि मेरा जनाजा हुज़ैफा पढ़े तब दफन करूंगा। अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल जनाजा तैयार, रोज़े रसूल पे जाकर रख दिया गया, आखिरी मर्तबा फिर इजाजत ली जा रही है। ओ मायशा, मेरा बाबा उमर आया है, क्या आपकी मर्जी है? लोगों तारीख में आता है जब फिर इजाजत ली गई, अम्मी आयशा ने अपनी चादर को समेटा, चादर में अपने आप को समेटा और हुजरे से बाहर निकलती जा रही है और कहती जा रही है मुबारक हो यार के कदमों में सोना, मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अम्मी आयशा हुजरे से बाहर निकली, हजरत उमर को वहीं पर दफनाया गया, वहीं आराम कर रहे हैं। आज भी उसी रोजे में, उसी गुंबद में हजरत उमर की कब्र की है। वो अगरचे बंद है, नजर नहीं आती, मगर उसी में हजरत उमर की भी कब्र है। लोगों,
दुनिया में आने से पहले जाने की डेट फिक्स कर दी है। दुनिया आखिरत की खेती है, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अल्लाह करे कि हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता हो। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह बुराइयों से बचेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात सुने, अब तकरीर हो गई बहुत कामयाब। ये शायर इस्लाम अफजल कादरी बैठे हैं, इनका सिर्फ एक कलाम होगा, वो भी 3 या 4 शेर होगा बस, और उसके बाद सलाम होगा, कोई उठ के नहीं जाएगा, बस इनका एक कलाम। अजान, चलो अजान भी पढ़ दे रहे, कोई बात नहीं, पढ़ दें अजान। ई को बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, ई को ऐसी जितनी डिग्रियां सारी डिग्रियों का कमाल दिखा दो। ई को बढ़ा, हेलो 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 हेलो, गूंज भी बढ़ा, गूंज भी बढ़ाओ। अजान पढ़ दे, चाहते